देखो अर्धपारगम में झिल्ली हो गई। अब आप इसे पढ़ेंगे परासरण दाब। क्या पढ़ेंगे? परासरण दाब। सुनो, इधर सुन लो। सबसे पहले तो ये देखो, एक चित्र बनाते हैं। ये देखो, ये दाब मापी होता है। एक इधर केशिका नली लगा देते हैं। ये बाल जैसी पतली केशिका नली होती है। ये पिस्टन है। इनसे दाब डाला जाएगा। और सुनो, यहाँ पे एक अर्धपारगम में झिल्ली लगा लेते हैं। अब ये है एक दाब मापी। इधर तुम्हारा जो है ये कम सांद्र विलयन होगा, या फिर यहाँ पे सीधे क्या करो, जल भी भर सकते हो। यहाँ लिख लो कम सांद्र विलयन। कम सांद्र विलयन। इधर लिखेंगे अधिक सांद्र विलयन। अधिक सांद्र विलयन, इसका नाम है दाब मापी। और इस तरफ ये तुम्हारा पिस्टन है, ये भी पिस्टन है, ठीक है। पिस्टन, इसको हम केशिका नली कहेंगे। केशिका नली। अब देखो यहाँ पे लिखा है किसी विलयन को अर्धपारगम में झिल्ली द्वारा यहाँ पे देखो किसी विलयन को अर्धपारगम में झिल्ली द्वारा विलायक से अलग रखा जाता है, या तो ऐसा होना चाहिए। तो गड़बड़ परिभाषा लिखी है।
या फिर लिखा हो ऐसे दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को, देखो यहाँ पे परिभाषा सही कर लेना, दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग रखा जाता है। ये भी हटा देना। देखो, दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग रखा जाता है तो विलायक के अणु विलयन की ओर जाने लगते हैं। परिभाषा आपने, अब हम बोल रहे हैं, लिखो, सब परिभाषा पूरी गलत लिखी। ऐसा लिखी है, लिखो बेटा, लिखो, जब किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग रखा जाता है, ऐसे लिख लो, लिखो, जब किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग रखा जाता है, ये विलायक है। जब किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग रखा जाता है, इस तरह लिखो, है ना। ये विलयन है बेटा, विलायक से अलग रखा जाता है तो विलायक के अणु विलयन की ओर जाने लगते, देखो ऐसे इधर आने लगते हैं, ऐसे विलयन की ओर जाने लगते हैं। विलयन की ओर जाने लगते हैं, जिसे परासरण कहते हैं, बात नहीं, जिसे परासरण कहते हैं। इस परासरण को रोकने के लिए विलयन पर जितना बाहरी दाब लगाना पड़ेगा, वह उस विलयन का परासरण दाब कहलाता है। वह उस विलयन का परासरण दाब कहलाता है। वह उस विलयन का परासरण दाब कहलाता है। कुछ समझ में? यहाँ पे सुनो, जिस हिसाब से हमने फिगर बनाया था या कम सांद्र अधिक सांद्र विलयन लिखा था, उस हिसाब से यह पूरी परिभाषा गलत लग रही थी। ये बस इतना हटा दो, तुम विलयन की जगह विलायक कर दो।
झिल्ली द्वारा विलायक से अलग रखा जाता है। और पूरी परिभाषा ठीक चलेगी, केवल विलायक करना। देखो, किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, देखो वही परिभाषा लिखी। यहाँ पे हमने क्या किया था, थोड़ा दूसरे तरीके की परिभाषा बताना चाह रहे थे, अब ये भी सही लिखी है। इधर देखो, सुनो, सिर्फ इस जगह विलयन को हटा के विलायक कर दो। सुनो, दो तीन तरह की परिभाषाएं होती हैं इसकी, तो वो हमारे दिमाग में दूसरी थी, यहाँ पे दूसरी लिखी है, और फिर यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, इस वजह से गड़बड़ लग रही थी, और सब ठीक है। ठीक है, इतना बस विलायक कर दो और सब सेम चलेगी। देखो, वो कहता है किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से क्या किया जाता है, अलग रखा जाता है। तो विलायक के अणु, ये विलायक के अणु विलयन की ओर क्या होते हैं, जाने लगते हैं। और इस क्रिया को जब ये आने लगते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। अब इस परासरण को रोकने के लिए इस विलयन पर जितना बाहरी दाब लगाना पड़ेगा वह उस विलयन का क्या कहलाएगा, परासरण दाब। क्लियर हुआ? अब इधर सुनो, इधर देखो, पहले बातें नहीं करो, सुनो एक और, जब यहां देख लो, बस एक समझो, बस लिखो नहीं, बात को लिख लेना। देखो, मान लीजिए आपका इधर पानी भरा है, सुनो क्या है, पानी है, विलायक का मतलब है जल, और पानी यहां तक भरा है, ठीक। अब सुनो, इस तरफ विलयन है और बीच में क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। इधर देखो, ये क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। जब देखो किसी विलायक को, जल को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन से अलग रखा जाता है, या ऐसे को किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग रखा जाता है ना। तो विलायक के अणु विलयन की ओर जाने लगते हैं, इस अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके इधर आने लगते हैं। और जब इधर से पानी इधर आएगा तो ये क्या होगा, जो एक केशिका नली का पानी है ये क्या होगा, गिर जाएगा। ऐसे मान लो यहां तक आ गया, इसका मतलब जो इसके बीच का पानी है, ये सुनो, बातें नहीं करो, जो ये बीच का पानी है, ये पानी, इसका मतलब इधर से इधर आ गया, इतना परासरण हो गया इस पानी का इधर। अब इसी परासरण को रोकने के लिए अब क्या करोगे, इस पिस्टन पर दाब डालोगे, इस, और जब दाब डालोगे तो नीचे क्या भरा होगा, विलयन, तो विलयन पर क्या पड़ेगा, दाब, और दाब डालने पर तुम अब इधर से पानी इधर जाने लगेगा। क्यों, अब परासरण दाब से इस पे अधिक दाब डाला जा रहा है विलयन पे, तो विलयन से विलायक के अणु इधर को जाने लगेंगे, और जब जाने लगेंगे तो ये तल क्या होगा, ऊपर को उठने लगेगा। इस पे तब तक दाब डालेंगे जब तक ये जहां पे पानी था वहां तक ये पहुंच ना जाए, तब तक इस पे दाब आप डालते रहें। और जो दाब आप इस विलयन पर डालेंगे, यहाँ पे ये दाब मापी लगा है, मीटर लगा है, दाब को नापने वाला मीटर, दाब मापी, तो जितना आप ऊपर से प्रेशर दे रहे होंगे, ये जो तुम्हारा मीटर है ये नोट कर लेगा कि आपने कितना दाब डाला। और सुनो, यहां से पानी यहां तक पहुंचाने तक तब तक हम दाब डालते रहेंगे जब तक पानी यहां से यहां ना पहुंच जाए, नोट किए हुए स्थान पे ना पहुंच जाए तब तक डालेंगे। और जैसे ही पानी आपका नोट किए हुए स्थान पर पहुंच गया तो दाब डालना बंद कर देते हैं, और फिर इस मीटर में देख लेंगे कि हमने कितना दाब डाला। वही इस विलयन का क्या कहलाएगा, परासरण दाब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परासरण दाब। अब एक मिनट फिर सुन लो, किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग रखा जाता है, तो विलायक के अणु, इसके अणु अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन की ओर आने लगते हैं।
इस क्रिया को जब ये इधर आने लगते हैं तो इस क्रिया को हम परासरण कहते हैं। इस परासरण को रोकने के लिए इस विलयन पर जितना बाहरी दाब डालते हैं वह उस विलयन का क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। अब हमें इससे सही से पता चल जाएगा कि कितना परासरण हुआ। 2 ml 4 ml एक एक बूंद तक अगर पानी इधर जाएगा वो भी हमें इस पाइपलाइन में दिखेगा, उसका तल नीचे गिरता जाएगा। जितना पानी इधर से इधर जाएगा इसका तल नीचे गिरेगा, वही इसका क्रिया पूरी क्या कहलाएगी? परासरण। और फिर इस पे जब दाब डालोगे तो वैसे ही एक एक बूंद करके जैसे ही इसमें पानी बढ़ेगा तो ये ऊपर की ओर बढ़ेगा। अपने नोट किए हुए स्थान पर जब तक पानी ना पहुंच जाए तब तक इस पे दाब डालें, वही इस विलयन का क्या कहलाएगा? परासरण दाब कहलाता है। बात समझ में आई? सुनो फिर एक बार सुन लो। किसी विलयन, ऐसा ही लिखा देखो, किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, इस विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग रखा जाता है तो विलायक के अणु, इसके अणु विलयन की ओर क्या करने लगते हैं? जाने लगते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। और इस परासरण को रोकने के लिए उस विलयन पर जितना बाहरी दाब लगाना पड़ेगा वह उस विलयन का क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। अब सुनो, एक कहीं कहीं परिभाषा ऐसी भी लिखी मिलेगी, वो कहेगा दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को, दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग रखा जाता है। जैसे एक कम सांद्र विलयन है और एक अधिक सांद्र विलयन है, तो क्या होता है जब अलग रखा जाता है तो कम सांद्र विलयन से जल के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से अधिक सांद्र विलयन की ओर जाने लगते हैं। आई ना बात समझ में? तो यहाँ पे क्या होगा, जब जाने लगेंगे तो उस क्रिया को हम परासरण कहते हैं। और इस परासरण को रोकने के लिए इस विलयन पर जितना बाहरी दाब डाला जाएगा वह उस विलयन का क्या कहलाता है? परासरण दाब। तो ऐसी भी परिभाषा लिखी जा सकती, तो हमारे दिमाग में वही वाली परिभाषा थी, कम सांद्र और अधिक सांद्र विलयन वाली। एक और अभी हमने परासरण तुम्हें बताया था ना इस तरह का, तो एक तरफ कम सांद्र और एक तरफ अधिक सांद्र विलयन। अब सीधे विलायक हो गया, विलयन हो गया, कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये विलयन नहीं है, ये विलायक है। ठीक है, इसको नोट कर लो और सही से बना लो।